राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, शारदीय नवरात्रों में हम कलश की स्थापना कैसे करें, क्या क्या सामग्री लगती है, वो मैं सभी चीज़ें आपको दिखाऊंगी कि कलश स्थापना में किस किस की सामग्री की ज़रूरत होती है। तो भक्तों, हमें नवरात्रों के दिन, चाहे गर्मी की नवरात्रि हो, चाहे सर्दियों के हो, चाहे गुप्त नवरात्रि हो, उसमें हमें एक चौकी चाहिए होती है और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया जाता है, क्योंकि माता के पूजन में लाल रंग का विशेष महत्व होता है। और साथ में आप कलश की स्थापना कैसे करें, तो इस प्रकार से आप किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं। आप पीतल का, तांबे का, सोनी चांदी का ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पीतल का भी दिखा रही हूँ। और इस प्रकार से तांबे का एक कलश होता है, आप उस पर स्वास्तिक बना लें चंदन से या फिर कुमकुम से भी बना सकते हैं। कंठ में कलावा जरूर से बांधें जब भी हम कलश की स्थापना करते हैं या घट की स्थापना करते हैं। तो पूर्ण स्वास्तिक बनाना है कलश, और जो कंठ में है कलावा जरूर से रक्षा सूत्र बांधना है। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप गर्मियों की नवरात्रों में कलश की स्थापना करना चाहते हैं या एक दिन की स्थापना करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। देख लें कि वो लीकेज ना कर रहा हो, अच्छा हो, स्वच्छ हो। और इस तरह से हमें इस पात्र में भी रखना है। अगर 10 दिन की नवरात्रि है, 9 दिन की नवरात्रि है, तो उसमें आप कोशिश करें कि तांबे का या पीतल का कलश ही लें। अगर एक दिन की स्थापना कर रहे हैं तो आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। और इस प्रकार से जटा वाला नारियल ले लें और उस पर लाल कपड़ा या फिर लाल चुनरी बांध लें जो मार्केट में माता के लिए आती है, और रक्षा सूत्र बांध लें। जो ये नुकीला चोंच है ये अपनी तरफ नहीं रखना है, और जिस तरफ से और टहनी की तरफ से लटका होता है उसका मुख पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। देखिए जिस तरह से कलश के ऊपर रखना होता है, तो इस तरह से मैं रख कर दिखा रही हूँ। यदि आपको इस तरह से जटा वाला नारियल ना मिल पाए तो आप इस तरह से छिला हुआ जैसे नारियल होता है वो ले सकते हैं, लेकिन जटा जरूर से थोड़ी सी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कलश की स्थापना में जटा जो रखी होती है, जटा का नारियल, वो बहुत ही विशेष होता है। तो कोशिश करें कि जिसके ऊपर जटा या छिलका लगा हो वो ही लें। अगर ना मिल पाए तो आप इस प्रकार का ले सकते हैं। थोड़ी सी जटा जरूर से होनी चाहिए और पानी वाला होना चाहिए। और कलश स्थापना के लिए जब हम अष्टदल कमल बनाते हैं, हमें अक्षत चाहिए होते हैं, यानी चावल। आप ध्यान रखें कि खंडित चावल नहीं होने चाहिए और साबुत चावल होने चाहिए। संपूर्णता का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद हमें कलश में डालने के लिए गंगा जल की आवश्यकता होती है, तभी हम कलश की स्थापना करते हैं। और शुद्ध ताजा जल ले लें कलश में भरने के लिए। तो आप इस तरह से रख लें। जो भी सामग्री है ये आप एक दिन पहले इकट्ठी कर लें, उसके बाद पूजा करने के लिए बैठें, तभी आपको परेशानी नहीं होगी। और इस तरह से हमें चंदन लेना है पत्तों पर लगाने के लिए, और इस तरह से कुमकुम ले लें या फिर रोली ले लें, वो आप घोल करके माता को लगाने के लिए, कलश में लगाने के लिए या पत्तों पर लगाने के लिए। और इस तरह से हमें कंठ में जिस तरह से कलावा बांधा है उसी तरह हमें ये रक्षा सूत्र चाहिए इस प्रकार से। और भक्तों, कलश के अंदर क्या क्या चीज़ें डलती हैं ये मैं दिखा रही हूँ। हल्दी पाउडर है, साथ में एक सुपारी होता है, एक सिक्का होता है, जो भी आपके पास सिक्का हो, चांदी का हो या फिर जो डेली बेस में चलते हैं वो ले लें, और लौंग और इलायची ले लें। अगर आपके पास साबुत हल्दी की गांठ है तो आप वो ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर ले सकते हैं। और साथ में हमें पुष्प चाहिए होता है इस प्रकार से, गुलाब का या फिर जो भी आपके पास पुष्प हो, फूल हो उपलब्ध, वो आप रख लें कलश में डालने के लिए। कलश में डाला जाता है, कलश के ऊपर रखा जाता है। इस प्रकार से आम के पत्ते ले लें, मैच्योर पत्ते लेने हैं, यानी डार्क ग्रीन पत्ते लेने हैं, बिल्कुल हरे। कोमल पत्ते नहीं लेने होते हैं, क्योंकि कोमल पत्ते अगर हम कलश की स्थापना करते हैं कुछ दिन में ही मुरझा जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें, डंडी वाला लें और थोड़े बड़े लें पत्ते, ताकि वो पानी में रहें और हरे भरे पूरे 9 दिन तक रहें।
और इस तरह से हमें अशोक के पत्ते चाहिए होते हैं। यदि आपको अशोक के पत्ते, आम के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो उसकी जगह आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ कि खंडित नहीं लेने हैं पत्ते, कटे फटे पत्ते नहीं लेने हैं। इस तरह से मुड़े हुए भी कोमल पत्ते नहीं लेने हैं। जो भी हमें पत्ते लेने हैं इस तरह से बिल्कुल सीधे मैच्योर डार्क ग्रीन वाले पत्ते ही लेने हैं। आप डंडी में भी पंच पल्लव ले सकते हैं या फिर अलग अलग, जिस तरह से आम के पत्ते लिए हैं। वैसे पूजा में, हर पूजा में आम के पत्ते जो हैं बहुत ही शुभ माने जाते हैं। यदि आम के पत्ते नहीं मिल पाते तो अब आप इसकी जगह पर अशोक के पत्ते ले सकते हैं। भक्तों, ये है कलश स्थापना करने की पूजन सामग्री। और जो इसमें आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं, इत्र भी डाल सकते हैं, वो आप अपनी क्वांटिटी देख सकते हैं। तो भक्तों, ये सामग्री आप एक दिन पहले इकट्ठी कर लें, उसके बाद आप कलश की स्थापना करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।